और उनको अपना ज्ञापन और अपना मांग पत्र देने के लिए हम सर्व कर्मचारी संघ की जो राज्य कार्यकारिणी के आदेश अनुसार सभी कैंडिडेटों को हमने मांग पत्र ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और हमारे बीच में विशेष तौर पर पहुंचे ओम प्रकाश सीमार जी, जो पूर्व सर्व कर्मचारी संघ के नेता रहे, बहन शारदा जी, नगर पालिका की राज्य की सचिव और सर्व कर्मचारी संघ की राज्य की मेंबर, बीरबान बिडलान जी, उप प्रधान राज्य कमेटी नगर पालिका, और राम सिंह जी इकाई के प्रधान, और रिटायर्ड कर्मचारी संघ से मास्टर बलराज जी, CI2 से ओम प्रकाश माटा जी, हुक्म सिंह राणा जी, रोशनलाल गुप्ता जी, राजकुमार जी, विनोद प्रोचा जी, जो सर्व कर्मचारी संघ के जिला के उप प्रधान है विनोद प्रोचा जी, और ब्लॉक करनाल के जिला के प्रधान भाग सिंह जी, सचिव राजकुमार जी और कैशियर रमेश जी, और उड़ाई से प्रधान गुरविंदर सिंह और सुभाष चंद्र, व बिजली से साथी अपने जगमाल जी, और हमारे तमाम कर्मचारी साथियों, हम पूरे 10 वर्ष बीजेपी की जो सरकार रही है उसके प्रति सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर के हम लगातार अपनी, और सरकार ने हमारी मांगों को अनदेखा किया। हमारे बीच में सीनियर साथी उधम सिंह राठी जी, जो रिटायर्ड कर्मचारी संघ के राज्य के संगठन करता है, उधम सिंह राठी जी, वो भी पहुंच चुके हैं। हम पूरे 10 वर्ष इस बीजेपी सरकार के खिलाफ अपनी जायज मांगों के लिए लड़ते रहे हैं। हमने मांग पत्र दिया, ज्ञापनों के माध्यम से रैलियां भी की और धरने भी दिए, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया। मतलब बातचीत ना करके और विधानसभा के चुनाव में सरकार चली गई। तो साथियों, इसमें इससे कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और रोष भी है, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ वो संगठन है जो कर्मचारियों की मांगों का लगातार निपटान करता रहा है और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता रहा है। इसमें सैकड़ों यूनियन सर्व कर्मचारी संघ के अंडर वाले काम करती हैं। तो आज हमारा गुस्सा इस बात का है कि सरकार से हम OPS की मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन, NPS ले आई सरकार, जबकि NPS की हमारी कोई डिमांड नहीं थी। NPS से UPS ले आई, जबकि हमारी UPS की भी कोई मांग नहीं थी। हमारी मांग थी सिर्फ OPS, पुरानी पेंशन। जब ये MLA MP एक बार बनते तो एक पेंशन, 2 बार बनते 2 पेंशन, 7 बार बनते 7 पेंशन, और वो भी पुरानी पेंशन। तो कर्मचारी को देने के लिए ये न्यू पेंशन लेते हैं, कभी UPS लेते हैं। तो इस करके हमारी लड़ाई ये थी। और पूरे प्रदेश में लाखों कर्मचारी कच्चे काम कर रहे हैं, उनको पक्का करने की मांग सर्व कर्मचारी संघ ने उठाई थी कि भाई जो कर्मचारी 2 वर्ष की सेवा पूरी कर रहे हैं उसको पॉलिसी बना करके रेगुलर किया जाए। लेकिन इस सरकार ने बहकाने का काम करे। अभी इन्होंने क्या कर दिया, जो एचकारण के माध्यम से जो कच्चे कर्मचारी लग रहे थे, ये बोले भाई आपके 58 साल तक हम सिक्योर करते हैं कि नौकरी करोगे, लेकिन आप कच्चे रहोगे, उसके लिए कानून बना दिया। उस पर माने पक्की गारंटी दे दी कि आप 58 साल तक कच्चे ही रहोगे। वो भी, उसको भी विधानसभा में विधेयक ला करके पास करना था, लेकिन सरकार के पास में बहुमत कौन था, अपने आप ही सरकार को गिरा दिया और उसको भी पास नहीं करवा सका, ताकि अब वो अगर पास होता तो लागू होता। मतलब वो भी एक बहकाने के लिए, एक खाली वोट बटोरने के लिए सरकार ने ऐसी ये मतलब घोषणा की थी। तो तमाम हमारी मांगे, 18 महीने का हमारा DA कैरियर कोरोना का बहाना लगा करके रोक रखे हैं। 8वां वेतन आयोग गठन करने के लिए ये लोकसभा में बिल्कुल साफ जवाब दे चुके हैं। और हमारे रिटायर्ड कर्मचारी संघ की जो मांग है भाई 80 वर्ष की उम्र में इनके, जब 80 वर्ष की उम्र हो जाती है तो 20% पेंशन में बढ़ोतरी करें। क्यों उसको 65, 70, 75, 80 में 5-5% की बढ़ोतरी की जाए। और इनका इंक्रीमेंट का है और कैशलेस सुविधा है जो
रिटायरमेंट कर्मचारी के लिए क्यों इस उम्र में आकर के कई बीमारियां घेर लेती है और मात्र 1,000 रुपये मेडिकल भत्ता मिलता है, तो उसको बढ़ा करके 3,000 किया जाए और जो कैशलेस पॉलिसी जो सरकार लेकर के आई है उसको जल्द सभी पर लागू किया जाए। और जो शिक्षा नीति में सरकार जो शिक्षा नीति लेकर के आई है, शिक्षा का तहस नहस सरकार कर रही है, और ट्रांसपोर्ट बिल है, बिजली बिल है, और ये जो लेबर कोड है, इनको तमाम हम बार बार मांग करें इनको रद्द किया जाए। और जो एक्स ग्रेशिया पॉलिसी है, भाई पहले कर्मचारी की नौकरी लगते और लास्ट तक अगर कोई दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसके परिवार को नौकरी मिलती थी, ये सरकार ने बिल्कुल बीच में बंद कर दिया था। सर्व कर्मचारी संघ ने लड़ाई लड़ करके उसको लागू तो करवा लिया, लेकिन सरकार ने कंडीशनल लागू किया है। कंडीशनल का क्या है, शुरू में 5 साल नौकरी लगने के बाद आदमी की डेथ होगी तो नौकरी मिलेगी, वो भी 52 साल तक। 52 साल के बाद आदमी अगर गुजर जाता है ना, उसकी जगह एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के तहत नौकरी नहीं मिलेगी। भाई कर्मचारी तो मतलब एक दिन पहले भी गुजर सके, भाई एक्सीडेंट का क्या पता लगा है, तो इस पॉलिसी को जैसे पहले थी एक्स ग्रेशिया पॉलिसी, उसको जो की तो लागू करने के बारे में हमारी मांग है। तो हमारा एक 15 सूत्रीय मांग पत्र है। हम आज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुनील बिंदल जी के पास ये मांग पत्र और ज्ञापन देने के लिए आए हैं, ताकि हमें ये कि इनकी सरकार आए तो हमारी इन मांगों पर गौर करें। वैसे इनकी सरकार दिल्ली में और पंजाब में है, तो अच्छे तरीके से काम कर रही है सरकार, तो हम ये चाहते हैं कि इनकी सरकार हरियाणा में बनने पर कर्मचारियों की इन मांगों का समाधान करें। और इसी के लिए जय हिंद साथियों।